सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। Engineers are those who discover world by their pen and brain. Happy Engineers Day to all the engineers out there. Moving on to our current affairs. चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? हमारे ऑप्शंस हैं 18 सितंबर, 14 सितंबर, 17 सितंबर, 13 सितंबर। हमारा आंसर है 14 सितंबर। हर साल 14 सितंबर को देश भर में भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। हिंदी दिवस का इतिहास कुछ इस प्रकार है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस दिन को देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। भारत में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, जिसमें 2 हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं को आधिकारिक तौर पर भारत सरकार के स्तर पर उपयोग किया जाता है। हिंदी दुनिया की चौथी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1949 में भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। अगला सवाल, एडीबी और शगुन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने कितने डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए? एडीबी एंड शगुन फूड प्राइवेट लिमिटेड साइंड अ डील ऑफ हाउ मच डॉलर? हमारे ऑप्शंस हैं 10 मिलियन डॉलर, 15 मिलियन डॉलर, 25 मिलियन डॉलर, 18 मिलियन डॉलर। हमारा आंसर है 15 मिलियन डॉलर। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने शगुन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए गैर परिवर्तनीय डिबेंचर की सदस्यता के माध्यम से 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता कोविड-19 महामारी के दौरान पोल्ट्री फार्मिंग संचालन सहित भारत में ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने में मदद करेगा। इस समझौते से एडीबी शुगुना के संचालन को आवश्यक चल निधि सहायता प्रदान करेगा और कंपनी को इन्वेंट्री बफर्स बनाने और किसानों और आपूर्तिकाओं को अनुबंधित करने के लिए समय पर भुगतान करने में मदद करेगा। यह स्थानीय उधारताओं को व्यापार का समर्थन करने और अन्य माध्यम और दीर्घकालिक पूंजी और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को आकर्षित करने में मदद करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। अगला सवाल, F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? Who won F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020? हमारे ऑप्शंस हैं एस्टेबन ओकैन, निकोलस लतीफी, लुइस हैमिल्टन, वॉल्टेरी बोटस। हमारा आंसर है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन, जो ग्रेट ब्रिटेन के मर्सिडीज रेसर है, ने इटली के मुगेलो सर्किट में आयोजित फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। यह इस सीजन की उनकी 6वीं जीत थी और उनके करियर का 90 F1 जीत है। इस रेस में वॉल्टेरी बोटस, जो फिनलैंड के मर्सिडीज रेसर है, दूसरे स्थान पर रहे, जबकि अलेक्जेंडर एल्बोन, जो थाईलैंड के रेड बुल रेसर है, तीसरे स्थान पर रहे। टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला वर्ल्ड चैंपियनशिप की 9वीं रेस थी। अगला सवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के दिग्गज नेता का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। Name the former union minister and veteran leader of राष्ट्रीय जनता दल who recently passed away.
हमारे ऑप्शंस हैं परमेश्वर सिंह, रघुवंश प्रसाद सिंह, प्रहलाद कामली, अतुल कुमार। हमारा आंसर है रघुवंश प्रसाद सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। वह 15वीं लोकसभा के सदस्य थे और बिहार के वैशाली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। रघुवंश प्रसाद सिंह ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में कार्य किया था। उन्हें नरेगा यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अवधारणा और कार्यान्वयन में अहम भूमिका निभाने वाला माना जाता है। अगला सवाल, किसके साथ संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्विपक्षीय 2 से अधिक 2 चौराहों की बैठक आयोजित की? With whom the United States held a bilateral 2+2 intersessional meeting? हमारे ऑप्शंस हैं जापान, चाइना, अर्जेंटीना, इंडिया। हमारा आंसर है भारत। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्चुअल मोड में आधिकारिक स्तर पर द्विपक्षीय 2+2 अंतर क्षेत्रीय बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा, सुरक्षा और विदेश नीति क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति और विकास की समीक्षा की। उन्होंने पारस्परिक हित के आधार पर इन क्षेत्रों में चल रहे सहयोग को बढ़ाने के अवसरों की खोज की। उन्होंने क्षेत्रीय विकास के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी, शांतिपूर्ण और समृद्ध भारत प्रशांत के लिए अपनी खोज को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। बात करते हैं 2+2 अंतर क्षेत्रीय बैठक के प्रतिभागी के बारे में। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुश्री वाणी राव और रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री सोमनाथ घोष ने किया। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अमेरिकी राज्य विभाग में दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी श्री डीन थॉम्पसन और अमेरिकी रक्षा विभाग में भारत प्रशांत सुरक्षा मामलों के कार्यवाहक सहायक सचिव श्री डेविड हेल्वे ने किया। अगला सवाल, 27वें आसियान क्षेत्रीय मंच में किसने भाग लिया? Who participated in 27th ASEAN Regional Forum? हमारे ऑप्शंस हैं वी मुरलीधरन, अशोक सिंह, ए कन्हैया, अरुण नायक। हमारा आंसर है वी मुरलीधरन। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भारत की ओर 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म्स में हिस्सा लिया। मंत्री ने 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म के दौरान समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने सहित कोविड-19 महामारी पर भारत के प्रयासों को साझा किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत बंदरगाह सुरक्षा और समुद्र के कानून पर आसियान क्षेत्रीय मंच कार्यशाला और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की सह-अध्यक्षता भी करेगा। बात करते हैं आसियान के बारे में। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देश का संगठन एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। यह संगठन अंतर सरकारी सहयोग को बढ़ावा देता है और अपने सदस्यों और अन्य एशियाई राज्यों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सैन्य, शैक्षिक और सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण को प्रोत्साहित करता है। इसमें 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देश शामिल हैं: इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनेई और लाओस। केंद्रीय विदेश मंत्री है सुब्रमण्यम जयशंकर। अगला सवाल, यूएस ओपन मेंस टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? हु वोन यूएस ओपन मेंस टेनिस टूर्नामेंट 2020? हमारे ऑप्शंस हैं अलेक्जेंडर ज़्वेरेव, डोमिनिक थिएम, डेविड गॉफिन, मिलोस राउनिक। हमारा आंसर है डोमिनिक थिएम। ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थिएम ने 2020 के यूएस ओपन टूर्नामेंट में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराकर मेंस सिंगल का खिताब अपने नाम कर लिया है।
यह थिएम का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है और इसके साथ ही यूएस ओपन के ओपन एरा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई खिलाड़ी फाइनल में पहले 2 सेट हारने के बाद खिताब जीता है। थिएम 2004 फ्रेंच ओपन में गैस्टन गॉर्डिया के बाद से 2 सेट से ग्रैंड स्लैम खिताब पर कब्जा करने वाले पहले खिलाड़ी है। वह 6 साल में पहली बार यूएस ओपन में पहली बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन बने हैं। अगला सवाल, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? हु वोन यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट? हमारे ऑप्शन है सेरेना विलियम्स, पेट्रा मैट्रिक, जोआना कोंटा, नाओमी ओसाका। हमारा आंसर है नाओमी ओसाका। जापान की नाओमी ओसाका ने 2020 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराकर विमेन सिंगल का खिताब जीत लिया है। वर्ल्ड की 4 नंबर की ओसाका का यह तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। ओसाका ने इससे पहले 2018 यूएस ओपन और 2019 ऑस्ट्रेलियन ओपन में खिताब जीता था। वह अब 3 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी बन गई है। इस जीत के साथ ओसाका विश्व रैंकिंग में 3 नंबर पर पहुंच गई है। अगला सवाल, ASCI के नए अध्यक्ष कौन बने? Who became new chairman of ASCI? हमारे ऑप्शंस हैं आशीष कोठारी, शुभम भदानी, सुभाष कामत, आशुतोष बंसल। हमारा आंसर है सुभाष कामत। सुभाष कामत को भारतीय विज्ञापन नामक परिषद यानी स्टैंडर्ड काउंसिल्स ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन चुना गया है। ASCI के उपाध्यक्ष के पद पर काम कर रहे कामत सोनी पिक्चर्स नेटवर्क के अध्यक्ष रोहित गुप्ता का स्थान लेंगे। अन्य नियुक्तियां क्या है? इसके अलावा जनसंपर्क फर्म केचम संपाक पी लिमिटेड में प्रबंध निदेशक NS राजन को वाइस चेयरमैन और मेडिब्रांड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी श्रीधर सिन्हा को पुनः मानद कोषाध्यक्ष चुना गया है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की स्थापना 1985 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अब झारखंड करंट अफेयर्स। हाल ही में केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नगरी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं 15वां, 51वां, 56वां, 99वां। हमारा आंसर है 56वां। हाल ही में केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नगरी का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इस दौरान संस्थान की राजभाषा पत्रिका रेशम वाणी के स्वर्ण जयंती अंक का विमोचन किया गया। केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नगरी का स्थापना 3 अगस्त 1964 को हुई थी। अगला सवाल, हाल ही में परमवीर चक्र विजेता शहीद अब्दुल हमीद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? हमारे ऑप्शंस हैं 50, 52, 55, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है 55। हाल ही में परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद की 55वीं पुण्यतिथि मनाई गई। 10 सितंबर 1965 को देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। भारत और पाकिस्तान युद्ध 1965 के दौरान वीर अब्दुल हमीद ने अकेले ही पाकिस्तान के साथ टैंकों को नष्ट कर पाकिस्तान के हौसले पस्त कर दिए थे। अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई 1933 को यूपी के गाजीपुर में हुआ था। अगला सवाल, भू आंदोलन के प्रेरणाता विनोबा भावे की हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई? हमारे ऑप्शंस हैं 100वीं, 110वीं, 125वीं, 120वीं। हमारा आंसर है 125वीं।
हाल ही में आचार्य विनोबा भावे की 125वीं जयंती मनाई गई है। आचार्य विनोबा भावे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। उनका मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। उनका जन्म 11 सितंबर 1895 को हुआ था एवं उनकी मृत्यु 15 नवंबर 1982 में हुई थी। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 ईस्वी में दी गई थी और एवं भारत रत्न पुरस्कार 1983 ईस्वी में दी गई थी। आज का आखिरी सवाल, इंडियन नेशनल एकेडमी यानी कि INAI द्वारा किसे यंग इंजीनियर अवार्ड 2020 देने की घोषणा की गई है? हमारे ऑप्शंस है प्रोफेसर राघवेंद्र चौधरी, प्रोफेसर जितेंद्र गुप्ता, प्रोफेसर आकाश यादव, प्रोफेसर हरिनाथ सुमन। हमारा आंसर है प्रोफेसर राघवेंद्र चौधरी। IIT ISM धनबाद के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर राघवेंद्र चौधरी को यंग इंजीनियर अवार्ड 2020 देने की घोषणा की गई है। यह अवार्ड इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियर्स की ओर से दिया जाएगा। प्रोफेसर चौधरी को यह अवार्ड मिड बैंड 5G के लिए कॉम्पैक्ट मेटामेटेरियल एंटीना और MIMO संज्ञात्मक रेडियो प्रणालियों की डिजाइन और विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाएगा। पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए नगद राशि भी दी जाएगी। आज का TYS का सवाल, पिगरी मिशन हैज बीन लॉन्च्ड इन मेघालय विद एन आउटले ऑफ हाउ मच करोड़? पिगरी मिशन मेघालय में कितने करोड़ के परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ₹172 करोड़, ₹209 करोड़, ₹247 करोड़, ₹316 करोड़। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं पिछला TYS का आंसर क्या है। पिछला TYS का क्वेश्चन था, दक्षिण भारत की पहली किसान रेल 40 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? इसका आंसर है 2150 किलोमीटर। चलिए आज का करंट अफेयर्स यही खत्म होता है। अब कल फिर मिलते हैं कुछ नए और ताज़ा करंट अफेयर्स के साथ। करंट अफेयर्स के PDF फाइल आपको हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।